चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर पिछली एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ी थी वेरिएबल सेपरेबल। इसके बाद हमारे पास अगली एक्सरसाइज है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन सी होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? इसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। पहली टाइप टाइप 1 y, इसमें होता है हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। और दूसरी जो टाइप हमारे पास चलती है इसी में टाइप 2, वो हमारे पास है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। कोर मैथमेटिक्स वालों में टाइप 2 कट गई, आपके में नहीं कटी। टाइप 1 अगर पढ़ ली तो टाइप 2 में कुछ नहीं है, दोनों सेम टू सेम, इसलिए कटने ना कटने का कोई फायदा नहीं होता इसमें। ये जो P और Q होते हैं ये क्या होते हैं वो लिख लें अपने पास। इसमें P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x ओनली। क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट चल रहा है इसलिए P और Q या तो कांस्टेंट होते हैं या x के फंक्शन होते हैं। यहाँ पर ये y के रेस्पेक्ट में चल रहा है इसलिए यहाँ पर P और Q को हम कह सकते हैं आर कॉन्स्टेंट्स। या तो ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं और या फिर फंक्शंस ऑफ y ओनली, सिर्फ y में फंक्शन होता है, x नहीं आता इसके अंदर। कंपेयर करके सबसे पहले हम P और Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ही बेटा जी हमें P और Q की वैल्यू मिल जाती है उसके बाद हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF बोलते हैं इसको शॉर्ट में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। फॉर्मूला होता है e रेज टू की पावर इंटीग्रल P dx, बिकॉज हेयर इट इज विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसलिए इंटीग्रल P dx। और यहाँ पर IF का फॉर्मूला होता है e रेज टू की पावर इंटीग्रल P dy। जब हम यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं पावर में तो c नहीं लगाते थे, याद रखना c नहीं लगाते। यहाँ पे दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं जो कि लॉग के दौरान पढ़ाए जाते हैं, नोट कर लें उन्हें भी, कि e रेज टू की पावर log x अगर कहीं आएगा तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट x होगी, और e रेज टू की पावर अगर माइनस log x कहीं आएगा तो उसकी वैल्यू 1/x होगी। ये वो दो फॉर्मूले हैं जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते टाइम बहुत ज्यादा यूज होंगे। ऐसा क्यों हुआ कि 1/x आया? बच्चे सोचते हैं -x आएगा। आपने पढ़ा है a log b log b की b log a इक्वल्स टू log a रेज टू की पावर b हो जाता है, तो ये माइनस पावर में जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। e log एडजस्ट हो गया, x की पावर -1 बच गया। x की पावर -1 क्या होता है? 1/x, इसीलिए वो 1/x आया। अगर लिखा होगा e की पावर 2 log x तो 2 पावर में चला जाएगा, e log एडजस्ट हो जाएगा, x स्क्वायर रह जाएगा। अगर लिखा होगा e की पावर 10 log x तो x की पावर 10 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास e log एडजस्ट होना है, जो भी नंबर पहले है वो पावर पे जाना है, तो यहां से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस में तो वो डायरेक्ट यही कहता है कि फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते ही आंसर आ जाए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में वो सॉल्यूशन मांगता है। सॉल्यूशन कैसे? दो तरह के, या तो जनरल या पर्टिकुलर। जनरल पर्टिकुलर का बेसिक डिफरेंस मैंने आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल में बता दिया। अगर वो पर्टिकुलर भी मांगता है इन दैट केस ऑल्सो हमें जनरल तो निकालना ही पड़ेगा, और लास्ट स्टेप तक फाइंड आउट करने के बाद हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे
और सी निकाल लेंगे, सी को वापस से उठाकर उसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाता है। ठीक है जी। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सिर्फ यही बेसिक सा डिफरेंस है, और ऐसा इसके अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद सॉल्यूशन के लिए लिखते क्या है दोनों में, ध्यान से सुन लीजिए। इधर लिखते हैं y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, और इधर क्या लिखते हैं x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी वाई और प्लस सी। देखो ना, यहाँ पे आई एफ एक्स में था तो इसलिए वाई साथ में आया, यहाँ पे आई एफ वाई में था इसलिए एक्स साथ में आया। याद रखने का तरीका है, और कुछ नहीं है। कभी भी किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी फॉर्मूले को याद करने के लिए यदि आप टिप्स बना लेंगे तो बहुत आराम से आपको वो याद हो जाएगा और एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना सा बेसिक है इसका, ये और इसका ये। इसके बाद हमें इस पोर्शन का इंटीग्रेशन करना होता है और इसमें इस पोर्शन का इंटीग्रेशन करना होता है, और हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। क्वेश्चन कैसे करते हैं वो सिखा देता हूं आप लोगों को। बेसिक अपने पास नोट कर लें सभी। एग्जाम्पल नंबर 1, पार्ट नंबर फर्स्ट सेकेंड दोनों ही बता देता हूँ, और उसके बाद एक आधा हम ले लेंगे आगे से। सुनिए ध्यान से। पहले क्वेश्चन में तो एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ यही कहा गया कि राइट द आई एफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस वी हैव टू सिंपली फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ निकालना है, सोल्यूशन नहीं मांगा गया, सिर्फ आई एफ मांगा गया। जबकि एग्जाम्पल 2 में ये कहा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे ये सॉल्व आ गया, एग्जाम में लिखा तो आने का नहीं कि इट इज वेरिएबल, सेपरेबल और लीनियर। यू हैव टू जज योरसेल्फ, आपको खुद जजमेंट लेना होगा कि ये कौन सी कैटेगरी है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या ये वेरिएबल सेपरेबल है। तो अब देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 1, पार्ट नंबर फर्स्ट। लिखा है हमारे पास x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 log x। भाई ये क्वेश्चन लिखा है मेरे पास। मैंने देखा कि ये स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं है। स्टैंडर्ड नोटेशन थी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स लॉग एक्स, तो हम पूरी इक्वेशन को एक्स लॉग एक्स से डिवाइड कर देंगे क्योंकि मुझे यहाँ 1 बनाना है। तो मैंने इसे एक्स लॉग एक्स से डिवाइड करा, मुझे मिल गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू 2 log x अपॉन एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स से लॉग एक्स कट गया, 2 अपॉन एक्स आ गया। अब मैंने लिखा कंपेयर इट विद डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। बताओ भाई पी की क्या वैल्यू बैठेगी? 1 बाय एक्स लॉग। क्यू की वैल्यू बताओ भाई। बिल्कुल ठीक, 2 बाई एक्स। पी आ गया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, क्यू आ गया 2 बाय लॉग एक्स। सर मैंने आपको लिखवाया था इस फर्स्ट टाइप में कि पी एंड क्यू आर द कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। जरा देख लो, एक्स के फंक्शन है दोनों। यहाँ तक के काम में तो कोई परेशानी नहीं, सिंपल पी और क्यू मिल गया। अगला स्टेप क्या बताया था आई एफ निकालने का फॉर्मूला? ई रेज टू की पावर इंटीग्रल पी और डीएक्स। सर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, अगर मुझे इंटीग्रेशन आता होगा तो मैं इसको कर सकता हूँ, अगर मेरे को इंटीग्रेशन नहीं आता होगा तो मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। मैंने देखा भाई log x का डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ है,
1/x dx, तो यानी कि सब्स्टिट्यूशन है। मैंने क्या करा, लेट कर लिया, log x को t मान लिया, तो ये हो गया 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, यानी कि आई एफ की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे आपके पास e की पावर इंटीग्रल ऑफ, इधर लिख रहा हूं दूसरी तरफ, हाँ जी, ये आ गया हमारे पास आई एफ इज इक्वल्स टू ई रेज टू की पावर इंटीग्रल 1/x और dx की जगह तो dt, log x की जगह t, तो 1/t dt आ गया क्या? 1/t का log mod t होता है, c नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया था कि आई एफ का इंटीग्रेशन करते टाइम c नहीं लगेगा। ई log एडजस्ट हो गया, क्या बच गया? खाली t बच गया। t की वैल्यू कितनी है भाई? log x। इसका मतलब इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x आ गया। चेक करो जी आंसर क्या दिया आपकी बुक में। सही मोड है। की जरूरत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मोड की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। देख लो एक बार, चेक कर लो, सिस्टम समझ में आया? सेकंड पार्ट और देख लो एक बार, थोड़ा सा और वेरीफाई करके बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास सेकंड पार्ट है, इसमें ध्यान दीजिए, लिखा है ई रेज टू की पावर -2√x अपॉन √x, और लिखा है बेटे जी y अपॉन √x dx बाई dy इक्वल्स टू 1। एक बात तो मेरे समझ में आ रही है इसे देख के, ये वेरिएबल सेपरेबल तो हो नहीं सकता अगर मैं यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल भी लूँ, क्योंकि नीचे अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो नीचे √x आएगा, ऊपर x भी है y भी है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं। मुझे दिखाई दे रहा है इसके अंदर सारी टर्म्स x की हैं, सिर्फ एक y आ रहा है। तो मैंने टाइप पढ़ी है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे p और q दोनों x के फंक्शन होते हैं। तो मैंने क्या करा, इस dx बाई डी वाई में इसे ऊपर ले गए, इसे नीचे ले गए, तो ये लिखा e की पावर -2√x अपॉन √x माइनस वाई अपॉन √x इक्वल्स टू, ये ऊपर ये नीचे dy बाई डी एक्स, इसे उधर ले गए, तो dy बाई डी एक्स के साथ ये टर्म तो आ गई प्लस में, और इक्वल में लिखा है ये, यही तो, क्या ये उसी फॉर्मेट में आ गया? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड q? p क्या है? E इक्वल्स टू 1/√x। p 1/√x, बिल्कुल ठीक। q क्या होगा? राइट साइड वाला सारा q होगा। भाई हमें तो आई एफ निकालना है, हमें कोई मतलब नहीं q से, हम देखते ही नहीं q क्या है। तो इट इम्प्लाइज p हो गया 1/√x। मुझे चाहिए सिर्फ आई एफ, मैंने फार्मूला लगा दिया ई रेज टू की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, पी की वैल्यू रख दी मेरे बच्चे 1/√x dx, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, तो बस यही आई एफ हो गया, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट तो हो नहीं रहा, लॉग तो आ नहीं रहा कहीं, तो यही आई एफ हो गया e की पावर 2√x। बात खत्म। चेक कर लो एक बार आंसर क्या दे रखा सेकंड पार्ट का। सही है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व भी करके देख लेते हैं, है ना। ये तो हुआ सिर्फ आई एफ निकालने का काम मैंने, लेकिन आपको बताया था आई एफ निकालने के बाद तो एक लाइन लिख के इंटीग्रेट होना है, तो कोई इशू नहीं है, हम एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करके देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कहता है कि एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। सेकंड करो, सेकंड कह रही थी कराने के लिए, चलो सेकंड करा दे रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से सेकंड ज्यादा आसान। चलिए कोई बात नहीं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स में लिखा है 6x क्यूब,
इसके साथ 2x और लिखा है, तो मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन को 2x से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को 2x से डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड नोटेशन में लाने के लिए। तो यहां से तो ये कट गया 3 पर, और यहां से एक x कट गया। अब मैंने इसे कंपेयर करा तो मुझे p की वैल्यू तो मिल गई 1/2x, और मुझे q की वैल्यू मिल गई 3x²। मैंने इसका IF निकाल दिया, IF e⁻⁴ ऑफ p dx। 1/2 तो बाहर रहेगा, सिर्फ 1/x dx रहेगा। 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, log x mod x एक ही बात है, कुछ लिखना। ये हाफ पावर में चला जाएगा, ई लॉग एडजस्ट हो जाएगा, x की पावर कितना रह गया, सिर्फ 1/2 बताया था सिस्टम। अब आपको IF मिल गया, सोल्यूशन लिखा आपने y इंटू IF बराबर इंटीग्रल q इंटू IF। q कितना है जी, IF कितना है, √x इंटू dx। c लगा लेंगे बाद में, अभी लगाना चाहो भी लगा लो आप। तो y√x इक्वल्स टू 3 बाहर ले लिया, x⁻² 2 + हाफ 5/2 होगी क्या, क्लियर। c लगा के चलना चाहो c लगा के चल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटीग्रेशन बोलो, x की पावर 5/2 का x की पावर 7/2, x की पावर 7/2 अपॉन 7/2, जो कि बार 2/7 के रूट में आ जाएगा। तो ये लिखा है y√x इक्वल्स टू 3 इंटू 2/7 x की पावर 7/2 प्लस c। यहाँ तक ओके। इसके बाद कोशिश हमारी ये रहती है कि जो y के साथ लिखा हो ना, उसे दूसरी तरफ ले जाओ अपॉन में। पहली कोशिश हमारी ये होती है, हो रहा है एडजस्ट अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। आपने इसे √x से डिवाइड कर दिया पूरे को, तो ये मिला y इज इक्वल्स टू 6/7 x की पावर 7/2 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस c अपॉन x की पावर 1/2। हाँ जी, 7/2 में से 1/2 चला गया, 6/2, 6/2 मतलब 3 हो गया, 6x³ अपॉन 7 c इंटू x की पावर -हाफ। अगर बात करें जनरल सॉल्यूशन की तो ये आ गया आंसर। अगर वो कहता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, तो वो आपको x और y की वैल्यू निकाल के देता है इसके अंदर। तो हम x की वैल्यू y की वैल्यू जो भी होती वो इसमें पुट करके c निकाल लेते और आंसर फाइंड आउट कर लेते। फिलहाल ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, एक बार आंसर चेक कर लो क्या दिया। सर ये लास्ट स्टेप में है सर, दो लास्ट स्टेप में कुछ नहीं करा, ये x की पावर हाफ लिखा है, पूरी इक्वेशन को x की पावर हाफ से डिवाइड कर दिया ना, ये खत्म हो गया। x की पावर हाफ यहाँ भी आ गया और इसके नीचे भी आ गया, ये दोनों बेसिस सेम है, पावर एडजस्ट हो जाएगी। 7/2 - 1/2 तो 6/2, 6/2 का मतलब 3 पावर, और ये पावर अपॉन में था, इसे ऊपर ले गए, -हाफ हो गया। ये नहीं समझ में आया क्या? आ गया। तो ये जो आपके पास एक्सरसाइज है ना, कौन सी वाला 8.5, ये टोटली इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। टोटली जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबका कंसेप्ट एक ही है। देयर आर ओवरऑल 9 एग्जांपल्स एंड 13 क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो यानी कि कुल मिला के 22 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, जिनमें से 2 एग्जांपल लगभग मैंने आपको बता दिए। तो बाकी के जो 20 क्वेश्चन हमारे पास हैं, आपको ये सारे के सारे ट्राई करने हैं आज, और कोशिश करेंगे किसी का अगर पिछला कुछ भी पेंडिंग है तो उसे कंप्लीट कर ले। कल हम इन दोनों एक्सरसाइज के डाउट लेंगे पहले, और साथ साथ आपको इसकी लास्ट एक्सरसाइज ग्रोथ एंड डिके वो पढ़ा देंगे।